हेलो प्यारे बच्चों, हेलो प्यारे बच्चों। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम। पॉइंट के इक्विलिब्रियम की बात बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता चुका हूं। तो मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में बता सकते हैं। हाउ वी कैन डिफाइन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मेरे पास ये टू लाइक नेचर के क्लैम्प चार्जेज हैं जो अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, और ये थर्ड चार्ज है। मैंने इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रख दिया। तो सबसे पहले मैंने आपको इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट निकालना सिखाया था। अगर सिस्टम को बनाने वाले चार्जेज लाइक हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा सिस्टम के अंदर आता है। अगर वो अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो वो स्मॉलर जो चार्ज है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, उसके नज़दीक आएगा। तो ये अनइक्वल है तो मैंने स्मॉलर के नज़दीक ले लिया। अब वो कितनी दूरी पे आएगा तो उसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, x इक्वल टू आर अंडर रूट क्या लिखूँ 4e/e अंडर रूट प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी r/3। प्यारे बच्चों यहाँ से तो आ गया r/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? इसमें से माइनस करोगे तो आप 2r/3 आ जाएगा। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से कितनी दूरी आ गई? r/3। एंड लार्जर वाले से कितनी आ गई? 2r/3। इसका मतलब इस पॉइंट पे ये कमिंग चार्ज जिसको हम लेके आए थे वो किस में है? वो इक्विलिब्रियम में है। ये तो था प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट, इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट। ये ना पॉइंट के इक्विलिब्रियम की मैंने बात की है आपसे। अब बात आती है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, जो हमें निकालना है, जो हमें बताना है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए आपको बताना चाहूँगा मैं, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को बनाने वाले किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स क्या प्रूव कर दूंगा मैं? 0। या तो आप प्लस ई पे नेट फोर्स 0 प्रूव कर दो या 4e पे 0 प्रूव कर दो। अगर आपने किसी एक पे नेट फोर्स को 0 प्रूव कर दिया तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स है। जो एक पे जो कंडीशन अगर लागू होगी वो बिल्कुल सिमिलरली वो दूसरे पे वैलिड हो जाएंगी। अगर एक पे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, नेट फोर्स को 0 प्रूव कर दिया तो सिमिलरली वो उसके ऊपर भी 0 प्रूव हो जाएंगी। क्या कंडीशन थी एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स की प्यारे बच्चों? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दे मस्ट बी एक्टिंग ऑन द 2 डिफरेंट बॉडीज। चलो वो तो एक प्रॉपर्टी की बात थी, उधर हम नहीं जा रहे। सिस्टम के इक्विलिब्रियम। अब एक बात बताओ आप, 4e ए वाले पे किधर फोर्स लगाएगा? जल्दी बताओ। मैं अगर यहाँ रखूँ, एक मिनट, मैं इस पॉइंट को यहाँ इमेजिन कर रहा हूँ, तो बताओ 4e वाला इस वाले पे किधर फोर्स लगाएगा? सर इधर फोर्स लगाएगा। क्या लिखूँ? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये आ जाएगा। अब ये तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव है, ये तो रिपेल करेगा। अब बारी है इस वाले चार्ज की। अब ये यहाँ रखा है तो फोर्स तो ये भी लगाएगा ना। इसका मतलब अब एक बात बताओ, अगर इसको मैं प्लस मान लेता हूँ, इसको अगर मैं प्लस मानता हूँ तो ये वाला भी अगर प्लस है और ये पॉजिटिव है, ये तो इधर फोर्स लगाएगा। अगर इसने भी इधर फोर्स लगा दी तो इस पर कभी नेट फोर्स 0 प्रूव नहीं हो सकती। ये तो चमत्कार हो गया। कैसे सर? अब एक बात बताओ, अब मुझे इसका नेचर भी फाइंड आउट करना है और इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। मेरा जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन ये बनता है कि जो थर्ड चार्ज में लेके आऊँगा क्या उसका नेचर होगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, सच दैट द इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब वो बात आती है थर्ड चार्ज पे। अगर ये पॉजिटिव ले लिया तो इस पे कभी भी नेट फोर्स 0 प्रूव नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब इसका साइन को चेंज करना, इसके नेचर तो हमारे हाथ में है ना बेटा। तो इसका नेचर मैंने क्या ले लूँगा? मैं नेगेटिव ले लूँगा, तभी तो इस वाले पे फोर्स इधर आएगा ना प्यारे बच्चों, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अब आप देखो, इसका मैंने नेचर को चेंज किया, पॉजिटिव से इसको नेगेटिव बनाया, तभी तो इस पे फोर्स कैसे आया? अपोजिट इन डायरेक्शन। एंड अब इन दोनों के मुझे मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना पड़ेगा, यानी कि इधर फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और इधर कौन लगा रहा है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अब इन दोनों के मैं मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दूंगा तो बताओ पहले बच्चों, K 4
ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, देख लो के 4e स्क्वेयर बाय, इनके बीच का सेपरेशन तो r है ना, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है r/3, तो के ई क्यू नोट बाय आर स्क्वेयर इंटू 9, आर स्क्वेयर ने आर स्क्वेयर को मार दिया, के ने के को, ई ने ई को, तो क्यू नोट की वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव, क्योंकि साइन मैं आपको बता चुका हूँ, एंड 4/9 ऑफ ई। ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों। अगर मेरे थर्ड चार्ज का ये मैग्नीट्यूड है और ये नेचर है और इतनी दूरी पे रखूँगा तो मेरा पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कर लोगे ना इसको, आया ना समझ में, बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये था प्यारे बच्चों मुझे इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम जो आपको बताना था। तो अपनी स्क्रीन को पॉज करो, इसको अच्छे से नोट करो। हाँ, अगर आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ घर के लिए, तो एक बार ट्राई करना और इसको सोल्व करके मेरे साथ इसका जो आंसर आएगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से शेयर करना प्यारे बच्चों। मान लो ये +4e है और ये मान लो +9e है और सेपरेशन बिटवीन r, तो बताओ जो भी कमिंग चार्ज होगा Q नोट मास m, बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, यानी कि x की क्या वैल्यू होगी, और सेकंड Q नोट चार्ज का, थर्ड चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या नेचर होगा, जिससे कि ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। आज के सेशन में इतना ही डिस्कस करेंगे। टेक केयर। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्यारे बच्चों। क्या मेरे व्यूअर क्या इतने पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं क्या कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे? प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अपना साथ प्यारे बच्चों ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू सो मच।